जय हिंद दोस्तों, ITI एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, BHEL की तरफ से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है बीटेक के स्टूडेंट के लिए। इसमें एक जॉब के दृष्टिकोण से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के लिए भर्ती निकाली गई है। ये नोटिफिकेशन 19/7/2022 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं अगर पोस्ट की बात करें और किस किस डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली गई है, तो इसमें 2 डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली गई है। पहला तो ट्रेनिंग इंजीनियरिंग फर्स्ट के लिए और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के लिए। इसमें अलग अलग सीटों, अलग अलग ट्रेड के लिए निकाली गई है। जैसे ECE के लिए 54, मैकेनिकल के लिए 20 और इलेक्ट्रिकल के लिए 4, CS के लिए 2 सीटें निकाली गई हैं। ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए जो बीटेक किए हुए हैं, और जो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए ECE के लिए 44, मैकेनिकल के लिए 20, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 और CS के लिए 2 सीटें निकाली गई हैं। अगर वहीं पर एज की बात किया जाए तो ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट बीटेक किए हुए उनके लिए 28 साल एज रखी गई है, और जो प्रोजेक्ट इंजीनियर से बीटेक किए बच्चे उनके लिए 32 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट के लिए बात करें, तो वही एज में छूट दी जाएगी जो OBC के बच्चों के लिए दी जाती है। लगभग 5 साल जो छूट जाती है SC/ST के लिए, और 3 साल OBC के बच्चों के लिए जो दी जाती है, वही छूट गवर्नमेंट ऑफ रूल की तरफ से दी जाएगी। वहीं अलग अलग सीट की बात करें तो UR, EWS, OBC के लिए अलग अलग सीटों का निर्धारण किया गया है दोनों ट्रेडों में, ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, दोनों के बच्चों के लिए यह निर्धारण किया गया है। अगर सैलरी की बात करें तो इसमें हर साल का 5,000 का सैलरी इंक्रीमेंट रखा गया है। पहले साल जैसे ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए 30,000 रुपये, दूसरे के लिए 35 और तीसरे के लिए 40,000 रुपये रखा गया है। वहीं अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करें तो पहले साल के लिए 40, दूसरे साल के लिए 45, तीसरे साल के लिए 50, चौथे साल के लिए 55 साल का स्टाइपेंड रखा गया है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में इसका पोस्टिंग, बेंगलुरु जोन में इसकी पोस्टिंग की जाएगी। तो ये एक स्टूडेंट के लिए सुनहरा मौका है, और विथ एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज की बात करें तो एज वही 30 ईयर्स, 28 साल और 30 साल का एज रखा गया। और छूट की बात करें तो जो 5 साल का छूट SC/ST के लिए, और 3 साल की जो छूट OBC के लिए, और 10 साल का जो छूट दिया जाता है रिलैक्सेशन में मैक्सिमम, उसके लिए भी वह PW के लिए कैटेगरी के लिए, तो वह भी गवर्नमेंट ऑफ रूल की तहत से बता दिया गया है कि इसमें कितने कितने सालों का छूट आपको दिया जाएगा। वहीं अगर टर्म्स ऑफ अलाउंस की बात करें तो इसमें आपको जो अलाउंस हमने आपको बता दिया कि पहले साल के लिए कितनी सैलरी आपको कितनी मिलेगी, दूसरे साल कितना, तीसरे साल कितना, और 5-5 हज़ार रुपये का पर साल का इंक्रीमेंट करके रखा गया है। अगर आगे देखा जाए ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के लिए, तो ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के लिए वही हमने आपको बता दिया कि जो 35, 40, 50 हज़ार तक की जो सैलरी पर ईयर 5,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा, वो अलग से दिया जाएगा, जो इंक्रीजमेंट किया जाएगा। अगर वहीं पर क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, तो जो बच्चे 4 ईयर फुल टाइम BSc, BE, BTech मतलब 4 साल का कोर्स, जो 4 साल की डिग्री लिए हुए वो सभी भर सकते हैं। और कौन कौन से ट्रेड, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए, सब लगभग सभी ट्रेडों के लिए जो BTech किए हुए हैं या 4 साल का BSc किए हुए हैं, उन सभी बच्चों को ये फॉर्म को भर सकते हैं। विथ एक्सपीरियंस ये फॉर्म भरना है, विथ एक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस के आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। वही अगर बात किया जाए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस की बात किया तो 6 मंथ ट्रेनिंग इंजीनियरिंग फर्स्ट के लिए 6 मंथ ऑफ द रिलेटिव क्वालिफिकेशन ट्रेड से, जो आपके पास 6 मंथ का जो है एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, उस फॉर्म को भर सकते हैं, उसमें आप पोस्टिंग कर सकते हैं। अगर वही प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात किया जाए तो इसमें मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जिस डिपार्टमेंट से आप उसमें फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उस फॉर्म के तहत 2 साल का एक्सपीरियंस आपके से मांगा गया है। वही अगर उसके बाद अगर देखा जाए सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए, सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे किए जाएंगे, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैंडिडेट का उसमें 85 मार्क्स का आपका कराया जाएगा रिटन टेस्ट, 85 मार्क्स। उसके बाद उसमें जो आपका होगा इंटरव्यू आपको भी फेस करना है। इंटरव्यू के बाद तभी आपका उस पर सिलेक्शन किया जाएगा, और सिलेक्शन जो होगा आपका और रिटन टेस्ट जो होगा आपका टोटल सभी दोनों बेंगलुरु में कराए जाएंगे। हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए इसमें आप क्या देखते हैं, जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग और ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के लिए असेंबली टेस्टिंग और सभी टेस्ट के लिए बेंगलुरु के लिए करना है, वो अप्लाई करना। बेंगलुरु के जो BHEL की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर को आपको उस पर फॉर्म को अप्लाई करना। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो अलग अलग
फीस रखे गए हैं। जो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके लिए 472 रुपये फ़ीस रखे गए हैं, एप्लीकेशन फ़ीस 4 और 18% GST के साथ 472 रुपये रखे गए हैं। अगर वही अब ट्रेनिंग इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो इसमें टोटल आपको कितने रुपये रखे गए हैं, तो 177 रुपये आपके रखे गए हैं। जो फ़ीस की बात किया जाए 150 रुपये फ़ीस, बाकी 18% GST के साथ इसमें 177 रुपये आपके एप्लीकेशन फ़ीस रखे गए हैं। छूट की वही बात किया जाए तो वही SC ST OBC और कैंडिडेट के लिए जो एक्सपेंडेबल पेमेंट जो छूट दिए जाएंगे वही होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोडेड की बात किया जाए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जो अपलोड करने हैं, तो SSC जो हाई स्कूल आप मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, BSc है चाहे BTech है, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन के अनुसार डिग्री है वो भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एंड ऑल सेमेस्टर मार्क कार्ड, सभी सेमेस्टर के आपके पास मार्क कार्ड होने चाहिए, यानी कि 1 साल की डिग्री हो वही सभी सेमेस्टर के आपके पास होने चाहिए। अगर आप प्रमाण पत्र जैसे OBC है, जनरल है, SC ST हैं, तो जो आपको छूट चाहिए उससे तहत आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति सर्टिफिकेट होना चाहिए, विथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, जहाँ से आपने एक्सपीरियंस दिया, जो एक्सपीरियंस आपको मांगा गया इस एक्सपीरियंस का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ वेबसाइट पे जा करके फुल्ली अपलोड करने हैं। तो ये एक्सपीरियंस के बारे में था। आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए, कोई ID प्रूफ होना चाहिए, SBI कलेक्ट पेमेंट चालान होना चाहिए, ID प्रूफ कर लेना चाहिए, सभी लगभग कहे गए। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको ये कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं है, वही फॉर्म के बारे में बताया गया कितना आपको भरना है, इंश्योरेंस करना है, जॉब दिया जाएगा तो क्या क्या स्टाइपेंट आपको, पूरा टोटल वही इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दिया गया है। तो हमने इसमें जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन थे हमने आपको बता दिए हैं कि आपको कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या एज मांगा गया है, कौन कौन से बच्चे हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसकी फॉर्म की लास्ट डेट जो रखी गई है वो 3/8/2022 को इस फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है। 3/8/2022 को इस फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है। तो आइए देखते हैं